दोस्तों, मुंह की बदबू जो है ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत सारे लोगों में ये कॉमन मसला है। और यकीन करें कि बहुत सारे केसों में तो ऐसा होता है कि आप उनसे 2 मीटर के फासले पे खड़े होते हैं और जैसे ही वो बात करने के लिए मुंह खोलते हैं तो इतनी गंदी बदबू आती है कि इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, इंसान पीछे हट जाता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जहां पे उनकी स्पाउस, यानी कि ये एक्चुअली देखने में आया कि ये बहुत सारे लोगों में, औरतों और मर्दों में, दोनों में है। तो अगर आपके घर में जो लोग हैं, आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके जो साथ लोग रहते हैं, वो भी बड़े परेशान होते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये ऐसी मुंह की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक इसका बहुत आसान ऐसा हल बताने लगा हूं कि ऐसी चीजों से जो कि हर घर में मौजूद है, तो आप इसका हल जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला जिनको कोई ये प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसके देखने के बाद आपके मुंह की जो बदबू है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी, स्वीडन से, हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करें तो मुंह की सेहत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन करें कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि उनके मुंह से बदबू ना आए, लेकिन कई दफा तो वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो ये जो मैं आपको रेमेडी बताने लगा हूं, होम रेमेडी, इससे, ये घरेलू नुस्खा है, इससे आपके मुंह की जो स्मेल है ये ना सिर्फ खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ये जो, क्योंकि मैं आपको नेचुरल 3 चीजें बताने लगा हूं जो हर घर में आम तौर पे मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, तो इनसे आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर होगी। और आपने कोई चीज पकानी नहीं है, कोई चीज यानी कि कुछ भी नहीं करना, ये ना कोई दवाई है, ना पकाना है, ना कोई देसी नुस्खा आपने कूटना है, बनाना है, बड़ा आसान सा हल है। सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि मुंह की बदबू आते क्यों है, तो बहुत सारे लोगों को जो मसला होता है, उनके दांतों के दरमियान जो है वो पीला पीला अंदर की तरफ जो पत्थर जमे होते हैं, उनमें जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो मुंह की बदबू का सबब बनते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको वो चीज है तो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके एक दफा अपने दांत जो है वो मुकम्मल तौर पे साफ करवा लें। दूसरा, मुंह की बदबू का जो रीजन होता है कि कई दफा लोग बहुत देर तक खाना नहीं खाते, उनका खाने की रूटीन बहुत खराब होती है, वो बहुत घंटे भूखा रहते हैं, उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आती है। उसके बाद जो है वो तीसरा रीजन जो है वो नॉर्मली, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पान, सिगरेट या ऐसी चीजें खाते हैं, तो उनके मुंह से भी बहुत ही स्ट्रांग जो है वो बदबू आती है। तो आपने करना क्या है, आपने 3 चीजें लेनी है, बड़ी ही आम मिलने वाली सस्ती 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 3 अदद लौंग। आपको मैं ये जो चीजें बताने लगा हूं, आपको एवरीडे पर डे के हिसाब से चाहिए। 3 लौंग चाहिए, कोई महंगी चीज नहीं है, सस्ती तरीन है। उसके बाद आपको साथ में 3 सब्ज इलायची चाहिए, 3 सब्ज इलायची। और साथ में आपको 1 चाय का चम्मच जो है वो चाहिए जनाब, आपको सौंफ, ग्रीन कलर की होती है, सौंफ भी बहुत सस्ती मिलती है। और आपने ये तीनों चीजें जो है ये आपने लेनी है किसी भी पंसारी की दुकान से, किसी भी दुकान से आप ले लें। आपको हर सुपरमार्केट से, अगर आप यूरोप में भी रहते हैं तो आपको तकरीबन हर सुपरमार्केट से मिल जाएंगी। आपने करना क्या है कि एक दफा सुबह खाने के बाद, जब आप खाना खा लें, तो उसके बाद आप कुल्ली वगैरह करके 1 लौंग, 1 इलायची और साथ में जो चाय की चम्मच का तीसरा हिस्सा है, आप अपने मुंह में उसको आहिस्ता 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 बड़े आराम से चबाते रहें। आराम आराम से, आपने जल्दी जल्दी उसको चबा के अंदर नहीं ले जाना, ठीक है। वो आपके मुंह में स्लोली 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 चबाते हुए वो खुद ही घुल जाएंगे और आपकी बॉडी में, उससे ये होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे ये जो सांस की नाली है, ये जो खाने की नाली है, जिसमें से बदबू कई दफा अंदर से बन के निकलती है, सिर्फ मुंह के यहां से बदबू नहीं आती, बदबू जो है वो ऑल द वे आती है। इमेजिन करेंगे इतनी गंदी बदबू जो आ रही है वो आपके अंदर कितना ज्यादा वो सिस्टम खराब हुआ होगा। तो एक दफा आपने इसको सुबह नाश्ते के बाद आपने खा लेना है। उसके बाद लंच के बाद फिर 1 इलायची, 1 लौंग और जो चाय वाली चम्मच है उसका तीसरा हिस्सा आपने सौंफ ले लेनी है। सौंफ, बहुत सारे लोग हैं मीठी सौंफ खाते हैं, वो आपने नहीं लेनी। सौंफ जो जिसके ऊपर चीनी चढ़ी होती है वो सौंफ आपने नहीं लेनी, प्योर सौंफ आपने लेनी है। और तीसरी दफा यही काम आपने डिनर के बाद करना है। 1
लौंग, एक इलायची और साथ में एक जो है आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा, चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा, ये आपने इन 3 टाइम में आप इसको चबा के बड़े अच्छे तरीके से आराम आराम से इसको आप खाएंगे तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका भूख लगने का सिस्टम, आपकी जो खाने की नाली है वो, और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये हम जो स्पेसिफिकली वीडियो बना रहे हैं ये है मुंह की बदबू के मुतालिक। तो ये करें तो जनाब आपकी परमानेंट चंद दिनों के बाद आपकी ये जो स्मेल है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप तमाम लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हमारे ये जो इल्म है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे। ये कोई महंगी चीज नहीं है, हर घर में आम पाई जाती है, बहुत ही सस्ती है, लेकिन यकीन माने कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपसे दूर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार इस बंदे ने क्यों मुंह खोला। ठीक है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे फॉलो भी कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।